Hello lovely learners. Today we are going to start class 7th chapter number 1 integers. So before starting this video we will learn what are integers. In the previous class of 6th you have already learned what are whole numbers और natural numbers. तो integers क्या होते हैं अब उसके बारे में पढ़ेंगे. तो collection of whole numbers कहाँ से शुरू होंगे? 0 से. 0 फिर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ये सारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स आगे चलते जाएंगे सो ऑन चलते जाएंगे. और इनके काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ऐसे ये भी चलते जाएंगे. तो इनके कलेक्शन के जो ग्रुप बनेगा उसका नाम हम बोलेंगे इंटीजर्स. तो यही है हमारा पहला चैप्टर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ natural numbers including 0 and their negatives are called integers. Natural numbers की collection, whole number की collection और उनके negative numbers. Natural numbers के negative numbers उनकी collection को हम बोलेंगे integers. तो चलिए पहले एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है? Following number line shows the temperature in degree Celsius एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे. एक नंबर लाइन बना के दी होगी आपको, वहाँ पे आपको टेम्परेचर बताया होगा किस में? डिग्री सेल्सियस में और अलग अलग जगहों का किसी एक खास दिन पे. तो देखेंगे अगर नंबर लाइन हमारे पास क्या है. ये देखिए नंबर लाइन दी हुई है, इसमें कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं. जैसे लिखा है -10 -5 0 5 10 15 20 और 25. और प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु. तो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला ए पार्ट है वो लिखा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन. इस नंबर लाइन को आप देखिए एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. और जो इस पे प्लेसेस बताए हुए हैं उनका तापमान क्या रहा होगा वो आपने लिखना है. तो प्लेसेस क्या है हमारे पास, पहले हम उनका नाम लिख लेते हैं. तो सबसे पहला नाम हमारे पास यहाँ पे दिया है लाहौल स्पीति, लिखा लाहौल स्पीति. दूसरा नाम दिया है श्रीनगर, लिखा श्रीनगर. तीसरा नाम दिया है शिमला. फिर फोर्थ नेम है ऊटी और फिफ्थ नेम है बेंगलुरु. अब इनके टेम्परेचर्स क्या बताए हुए हैं. तो लाहौल स्पीति देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, -10 से पीछे के लिए लिखा है ना. तो -10 के पीछे देखो क्या नंबर आएगा, -10 -9 और -8. तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आ गया आपके पास -8 डिग्री सेल्सियस. फिर श्रीनगर का देखेंगे तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, वो -5 के बाद में है, मतलब पहले आया हुआ है. -5 से पहले कौन से नंबर आ रहे हैं, -4 -3 -2. तो श्रीनगर का टेम्परेचर आ गया आपके पास -2 डिग्री सेल्सियस. फिर है शिमला. तो देखिए शिमला कहाँ पे, वो 5 वाली नंबर लाइन पे, इधर 5 पॉजिटिव वाले पे लिखा हुआ है. तो शिमला का लिख दिया आपने 5 डिग्री सेल्सियस. फिर है ऊटी. ऊटी देखो 10 के बाद लिखा हुआ है. तो 10 के बाद क्या क्या नंबर आएंगे, 11 12 13 14. तो ऊटी का आ गया 14 डिग्री सेल्सियस. और लास्ट वन जो इस पे लिखा है बेंगलुरु, तो ये लिखा बेंगलुरु, ये कहाँ पे लिखा है 20 के बाद लिखा है. तो 20 के बाद क्या आ गया 21 और 22. तो बेंगलुरु का टेम्परेचर जो है वो आ गया आपके पास 22 डिग्री सेल्सियस. इसी के साथ हमारा पहला पार्ट जो है वो उसका आंसर खत्म हुआ. फिर नेक्स्ट पार्ट में बता रहे हैं व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव सिटीज़. जो ये ऊपर हमने सिटीज़ पढ़ी 5, इनमें जो हॉटेस्ट प्लेस होगा और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उनके बीच के तापमान जो है, टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस मतलब उसका फासला कितना होगा. तो देखेंगे हॉटेस्ट प्लेस जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी पॉजिटिव टर्म की, वो होगा आपके हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर. तो वो है हमारे पास बेंगलुरु की, कितनी दी है 22 डिग्री सेल्सियस. तो हमने यही लिख दिया द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस. फिर पूछा है कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस जो सबसे कम वैल्यू वाला होगा वो है -8 डिग्री सेल्सियस, जो है लाहौल स्पीति की. द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस आ गया आपके पास -8 डिग्री सेल्सियस. अब इनका हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, मतलब कितना फासला है इसके बीच में. तो बड़े में से ही छोटे नंबर को माइनस करेंगे. देयरफॉर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस बताना है इसलिए माइनस लिख रहे हैं. इसके साथ अपना माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि 2 साइन हम कभी भी इकट्ठे नहीं लगाएंगे.
तो -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये आ गया 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। 22 में 8 गिना आपने तो वो आ गया आपके पास 22 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो बन गया 30 डिग्री सेल्सियस। अब चलेंगे इसके थर्ड पार्ट के लिए, वो लिखा है आपके पास व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से आप देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब इसके लिए पहले मैं नंबर लाइन पे ले चलती हूँ आपको। नंबर लाइन पे देखिए क्या लिख रहे हैं, 0 से बड़ा आ गया 1, 1 से बड़ा आ गया 2, 2 से बड़ा आ गया 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो जैसे हम राइट साइड पे बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर हमें बड़े मिल रहे हैं, और जैसे ही हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 0 से छोटा होगा -1, -1 से छोटा होगा -2, -2 से छोटा होगा -3, -3 से छोटा होगा -4, -4 से छोटा -5। इसी तरीके से जब ये दो नेगेटिव नंबर है हमारे पास -2 और -8, तो इन दोनों में छोटा नंबर होगा -8 का। तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। तो बड़ा नंबर आ गया -2 डिग्री सेल्सियस, लिखा -2 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस का लगा दिया माइनस, लिखा माइनस, और फिर लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर था लिखा -8 डिग्री सेल्सियस। फिर ये आ गया -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस हो गया +8 डिग्री सेल्सियस, और माइनस प्लस होता है माइनस, तो 8 में से अगर हम 2 निकाल देंगे तो आंसर आता है हमारे पास 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन गया तीसरे पार्ट का आंसर आपके। फिर जो इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, तो वो लिखा है कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का अगर हम तापमान इकट्ठा लेंगे तो वो छोटा आएगा शिमला के टेम्परेचर से। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये तब भी छोटा होगा अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर इकट्ठा लें, तो क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा होगा। मतलब दो पार्ट दिए हैं आपको इसको, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना दिया है आपको, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर था हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस, तो द टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना था 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अब इकट्ठा लेना, इकट्ठा जब लेंगे तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं। तो लिखा आपने -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 एक प्लस का और एक माइनस का है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, ये याद रखेंगे। 5 में से 2 निकालो तो बच गया आपके पास 3 डिग्री सेल्सियस। अब बोला है श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम इकट्ठा लेंगे, इकट्ठा कितना आया, इन दोनों का टेम्परेचर हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस, तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। शिमला का अकेले का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो सिंस 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 3 डिग्री सेल्सियस से। सो हम कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। हाँ, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हमने जो इकट्ठा लिया वो कम आ रहा है टेम्परेचर किसके, शिमला के टेम्परेचर से, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज कितना निकला था हमारे पास आंसर 3 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का हमारे पास कितना निकला था 5 डिग्री सेल्सियस। फिर बोलते क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, तो श्रीनगर का कितना था -2 डिग्री सेल्सियस, तो नहीं, ये उससे कम नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस जो है पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर से बड़ा ही आएगा। सिंस 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, so the temperature of Srinagar and Shimla taken together is not less than the temperature of Srinagar। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म हुआ। I hope you like this video, then share it with your friends. Thanks.